हाय गाइस, आज मैं एक और न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द लव यू गिव मी। ये ड्रामा इस साल का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ड्रामा के स्टार्टिंग में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम चैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। वहीं दूसरी ओर हम जिनची को देखते हैं जो इस ड्रामा का मेल लीड है। जिनची का असिस्टेंट उसे मिस्टर चैंग के बारे में बता रहा था और फिर वो असिस्टेंट उसे इस ड्रामा की फीमेल लीड मिनहुई के बारे में बताता है कि वो एक पॉपुलर डायरेक्टर है और उनकी कंपनी आपकी कंपटीटर है। इसके बाद वहाँ फीमेल लीड मिनहुई की एंट्री हो जाती है और सब लोग उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो गए थे क्योंकि मिनहुई कभी भी पार्टीज में नहीं आती है। फिर मिनहुई मिस्टर चैंग के पास जाकर कुछ बातें करने लगती है। वहीं जिनची उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। मिनहुई जब वहाँ से जाने लगती है तो चैंग उससे कहता है, तुमने कुछ साल पहले मुझे बहुत बेइज्जत किया था, कुछ देर बातें करने से मैं वो सब भूल नहीं सकता। तभी मिनहुई उसके ऊपर बैठ जाती है और ये सब जिनची और वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ चैंग की वाइफ आ जाती है जो मिनहुई के सर पर वाइन डाल देती है। मिनहुई अपनी इस हरकत के लिए उनसे माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर चैंग की वाइफ गुस्से में फिर से उसके ऊपर वाइन फेंकती है, लेकिन जिनची बीच में आकर मिनहुई को बचा लेता है। मिनहुई जब उसे देखती है तो उसे पहचान लेती है और तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनहुई और जिनची पहले रिलेशनशिप में थे और किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। फिर मिस्टर चैंग कहते हैं, तुम तो जिनची हो ना, ब्लू जै कंपनी के नए सीईओ। एक्चुअली मिनहुई थोड़ी ड्रंक थी इसीलिए उसने ये सब किया। फिर मिस्टर चैंग किसी से मिनहुई को घर छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी जिनची बीच में बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिनहुई को घर छोड़ने मैं जा रहा हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर ले आता है और उसके फेस से वाइन साफ करता है। तभी मिनहुई उससे पूछती है, क्या तुम्हारी बीमारी अब ठीक है? इस पर जिनची कहता है, आज तुम ये सब क्या कर रही थी? क्या ये सब तुमने पैसों के लिए किया? और अब तो तुम शादीशुदा लोगों को भी नहीं छोड़ती। तुम अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। मेरे साथ भी तो तुमने यही किया था ना। इस पर मिनहुई कहती है, इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, हमें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। फिर जिनची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिनहुई मिस्टर चैंग के पास कॉल करती है और उससे कहती है, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। इस पर चैंग कहता है, मेरे डैड बस आने ही वाले हैं। इसके बाद मिनहुई कॉल कट कर देती है। फिर चैंग की वाइफ उससे कहती है, यहाँ जो भी हुआ वो मेरे डैड को पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर वो अपने डॉगी के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिनहुई हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने जाती है जो सोने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, जिसका नाम मिनचुएन है। मिनहुई को पता लग जाता है कि वो सोने का सिर्फ नाटक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम मिनचुएन के डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम जोउरूजी है और वो एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें वो जीत जाता है। वहीं मिनहुई चैन को सुलाकर उसके लिए पानी लेने जाती है और तभी उसे डॉक्टर जोऊ मिल जाते हैं जो मिनहुई से कहता है कि मिनचैन की हेल्थ में अब थोड़ा सुधार आया है। मिनहुई उसे बताती है कि मैंने मिस्टर चैंग के डैड को मेरे बेटे की सर्जरी के लिए मना लिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिनहुई ने पार्टी में जो भी किया था वो अपने बेटे मिनचैन की जान बचाने के लिए किया था। अगले सीन में जिनची मिनहुई के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसका असिस्टेंट उसे मिनहुई की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जिसे देखकर जिनची की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अगले सीन में जिनची हॉस्पिटल में होता है जहां वो अपनी हार्ट बीट चेक करवाने आया था। जिनची जब वॉशरूम जाता है तो उसे वहां मिनचैन मिल जाता है और उन दोनों की हरकतें भी बिल्कुल सेम थी। वहीं दूसरी ओर मिनहुई अपने बेटे को हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी और तभी उसे जिनची दिख जाता है जिसे देखकर वो एक दीवार के पीछे छिप जाती है। तभी कुछ डॉक्टर्स एक पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर जा रहे होते हैं। जिनची का ध्यान फोन में था तो वो उस पेशेंट से टकराने वाला था, लेकिन तभी मिनहुई उसे एक दीवार से लगा देती है और उसे बचा लेती है। फिर जिनची उससे कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम इतनी अच्छी भी नहीं हो, फिर ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? तभी मिनहुई उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? इस पर जिनची बोला, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था। तुम मेरी परवाह करने की इतनी अच्छी एक्टिंग जो करती हो, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ मिलोगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। ये कहकर जिनची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिनची का असिस्टेंट उसे बताता है, हमारी कंपनी की एक कोलैबोरेशन होने वाली है जिसकी इंचार्ज मिनहुई है। ये सुनकर जिनची उस डील को कैंसिल करवा देता है। अगले सीन में मिनहुई की कंपनी का एक एम्प्लॉय मिनहुई के उस पार्टी वाले सीन के बारे में बात कर रहा था और तभी वहाँ उस कंपनी की डायरेक्टर आती है जिसका नाम शाओमू है और साथ में वो मिनहुई की फ्रेंड भी है। शाओमू उस एम्प्लॉय को डांटते हुए बोली, क्या तुम्हें हम बातें करने के लिए पैसे देते हैं? फिर वो एम्प्लॉय डांट खाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सामने से मिनहुई भी आ जाती है जो उसे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें ये सब मेरे मुंह पर कहना चाहिए था, ना कि मेरे पीठ पीछे।
अगले सीन में मिनहुई और उसकी फ्रेंड शाओमू उस पार्टी वाले सीन की फोटोज देख रही थी। फिर शाओमू उसे एक फोटो दिखाते हुए बोली, ये हैंडसम लड़का कौन है और इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रखा है? इस पर मिनहुई कहती है, मैं इसे नहीं जानती, ये पार्टी में काफी ड्रंक था इसीलिए इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। फिर शाओमू कहती है, क्या तुमने एक दूसरे को वीचैट पर भी ऐड नहीं किया? इस पर मिनहुई कहती है नहीं। तभी शाओमू के पास उसके सीनियर का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मिनहुई के प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। अगले सीन में वो दोनों सीनियर से कह रही थी कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल किया होगा। इस पर बॉस कहता है, शायद ये मिनहुई के पार्टी वाले इंसिडेंट की वजह से हुआ होगा। इस पर शाओमू कहती है, मैं इस कंपनी की सीनियर डायरेक्टर हूँ, लेकिन आज तक मेरे स्कैंडल्स की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। फिर मिनहुई उससे कहती है, जल्दी से पता लगाओ कि ये प्रोजेक्ट किसने कैंसिल किया है। अगले सीन में मिनहुई एक कंपनी में जा रही होती है और शाओमू से कॉल पर बता रही होती है कि उस कंपनी के सीईओ ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल किया था। फिर मिनहुई उस कंपनी में चली जाती है जहाँ का सीईओ सिंची है। सिंची उसके पास आता है और अपना हाथ आगे करता है। जैसे ही मिनहुई अपना हाथ आगे करती है तो सिंची अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर उससे कहता है, तुम चैंग को नहीं फंसा सकी तो अब यहाँ आ गई। तभी मिनहुई उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है, लेकिन सिंची उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। फिर मिनहुई भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन सिंची तब भी उसकी बात नहीं मानता और प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है। अगले दिन मिनहुई फिर से सिंची से मिलने आती है, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय उसे सिंची से मिलने नहीं देते। अगले सीन में सिंची एक डेट पर आया होता है जो कि उसके प्रेसिडेंट ने फिक्स की थी, लेकिन सिंची उस लड़की की बातें सुनकर बहुत बोर हो रहा था और तभी वहाँ मिनहुई आ जाती है। वो सिंची के पास जाकर ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो और फिर उसके कान में कहती है, अगर तुम मुझे 10 मिनट दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर सिंची इसके लिए हाँ कह देता है क्योंकि वो उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। फिर वो लड़की सिंची से पूछती है, ये लड़की कौन है? तभी सिंची मिनहुई को अपने करीब खींच लेता है और उस लड़की से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, जब तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए हो? इस पर सिंची कहने लगा, अगर तुम मिनहुई से अच्छी होती तो मैं तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सिंची मिनहुई से कहता है, तुम्हें तो ऐसी एक्टिंग करने की आदत होगी ना। इस पर मिनहुई कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे यकीन है कि तुम अपनी बातों से नहीं पलटोगे। इस पर सिंची बोला, मैं आज फ्री नहीं हूँ, तुम किसी और दिन आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिनहुई अपने बेटे को बता रही होती है कि 2 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तो उस वक्त तुम्हें डरना नहीं है। इस पर मिनचुआन कहता है, डैडी झोऊ ने कहा है कि अब मैं बड़ा बच्चा हूँ और जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा तब आपको प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे क्या आप ऑपरेशन के बाद मुझे गिफ्ट दे सकती हैं? इस पर मिनहुई कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर मिनचुआन बोला, मुझे एक डैडी चाहिए। ये सुनकर मिनहुई कहती है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत बुरा लगा। इसके बाद वो मिनचुआन को सुला देती है। अगले सीन में सिंची हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया था और वो अपनी रिपोर्ट्स का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ मिनचुआन आ जाता है। वो वहाँ जाकर सिंची से पूछता है, क्या आप मैरिड हैं या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर सिंची मना कर देता है। फिर मिनचुआन उससे बोला, क्या आप मेरे डैडी बनेंगे? इस पर सिंची उसे समझाते हुए कहता है, किसी को भी ऐसे डैडी नहीं बोलते। इस पर मिनचुआन कहता है, मेरी मम्मा ने बताया था कि मेरे डैड बहुत हैंडसम थे, तो आप मेरे डैड बनने के लिए परफेक्ट हो। तभी सिंची उससे पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है? मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर झोऊ आ जाते हैं और वो मिनचुआन को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सिंची भी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी चैन मिनहुई से मॉम कहता है और सिंची ये सब सुन लेता है। ये सुनकर उसे काफी हर्ट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिनचुआन अपनी मॉम को बताता है कि मम्मा, मैंने मिस्टर ब्यूटीफुल को डैडी बनने के लिए पूछा था, लेकिन जब तक वो हाँ कहते तब तक वहाँ डैडी झोऊ आ गए थे। फिर मिनहुई उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें किसी को भी डैडी नहीं कहना चाहिए। इसके बाद मिस्टर झोऊ और मिनहुई रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर झोऊ उसे ऑपरेशन की डिटेल समझाता है क्योंकि मिनचुआन का ऑपरेशन कल होना है। मिनहुई उन्हें बताती है कि मुझे कल किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं ऑपरेशन से पहले आ जाऊंगी। अगले सीन में हम सिंची को देखते हैं जो एक गेम खेल रहा था, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मिनहुई मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। अगले सीन में मिनहुई सिंची के ऑफिस में उसका वेट कर रही होती है, लेकिन सिंची उस पर गुस्सा था, इसीलिए वो उससे 30 मिनट तक वेट करवाता है। तभी उसके पास डॉक्टर झोऊ का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि मिनचुआन का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से मिनहुई को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में आ जाती है और मिनचुआन को ऑपरेशन से पहले बाय करती है। डॉक्टर झोऊ उसे समझाते हैं कि प्रोफेसर चैंग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मिनचुआन का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा और मैंने शाओमू को भी यहाँ बुला लिया है।
कुछ ही देर में शाओमू भी वहाँ आ जाती है। मिनहुई को काफी डर लग रहा था तो शाओमू उसे संभालती है। अगले सीन में सिंची की चैंग के साथ एक मीटिंग होती है जहाँ चैंग उसके सामने मिनहुई की बुराई करने लगता है। ये सब सुनकर सिंची का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर चैंग अपनी असिस्टेंट से सिंची और मिनहुई के बारे में पता करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर झोउ ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और वो मिनहुई को बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर मिनहुई बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में शाओमू और मिनहुई वर्कआउट कर रहे होते हैं। तभी शाओमू कहती है, मुझे वो दिन याद है जब तुम हमारी कंपनी में आई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिनहुई उस टाइम प्रेग्नेंट थी। ये सब याद करके मिनहुई कहती है, तुम मेरे साथ हमेशा पोलाइट रही हो और कभी भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अगले सीन में मिनहुई सिंची के ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रही होती है, लेकिन सिंची अपने काम में बिजी था इसलिए वो मिनहुई से नहीं मिलता। इसके बाद मिनहुई अपने लैपटॉप से सिंची का सिस्टम हैक कर लेती है और फिर उसे लॉक कर देती है। फिर सिंची अपने ऑफिस से बाहर आता है और फिर अपने असिस्टेंट से किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को बुलाने के लिए कहता है। तभी मिनहुई उसे बताती है कि तुम्हारा सिस्टम मैंने हैक किया है, मुझे बस तुम अपने 10 मिनट दो, फिर मैं उसे अनलॉक कर दूंगी। इस पर सिंची कहता है, मैंने तुम्हें कल 10 मिनट दिए थे पर तुम नहीं आई। इस पर मिनहुई कहने लगी, मैं यहाँ आई थी, तुम खुद 30 मिनट लेट थे। ये सुनकर सिंची बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारे 30 मिनट वेस्ट किए हैं पर 5 साल पहले तुमने मेरे 3 महीने वेस्ट किए थे। ये कहकर वो एक मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सिंची एक ट्रैफिक में फंसा होता है और तभी मिनहुई वहाँ बाइक लेके आती है और सिंची से कहने लगी, मैं तुम्हें 30 मिनट में पहुँचा दूंगी पर तुम्हें मुझे 10 मिनट देने होंगे। इसके बाद सिंची उसके साथ बाइक पर बैठ जाता है। अगले सीन में सिंची एक हार्ट पेशेंट को बाय करने आता है क्योंकि ऑपरेशन के लिए अब्रॉड जा रहा था। इसके बाद वो मिनहुई को बात करने के लिए 10 मिनट दे देता है। मिनहुई उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो उसने हार्ट पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए बनाया था। वो उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट के आने से बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प होगी, मुझे बस एक चांस दे दो। सिंची ये सब सुनकर उसे एक चांस दे देता है, लेकिन अब मिनहुई को चैंग की कंपनी के साथ कॉम्पिटेट करना होगा। अगले सीन में चैंग ऑफिस में एंटर करता है जहां उसकी असिस्टेंट उसे गलती से हनी बोल देती है। चैंग उसे डांटते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ये बात अगर मेरी वाइफ को पता चली तो वो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग का उसके असिस्टेंट के साथ अफेयर है। अगले सीन में सिंची हॉस्पिटल के डायरेक्टर से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने गया था जहाँ डायरेक्टर उसे मिस्टर झोउ से हार्ट चेकअप करवाने की एडवाइस देता है, लेकिन सिंची इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते टाइम वो मिनहुई को डॉक्टर झोउ के साथ देखता है जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो डायरेक्टर के पास कॉल करता है और डॉक्टर झोउ उसे चेकअप करवाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में डॉक्टर झोउ उसका चेकअप करते हैं, लेकिन सिंची उससे थोड़ा रूडली बात कर रहा था और उससे कहता है, मुझे तो तुम यहाँ के बेस्ट डॉक्टर नहीं लग रहे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मिनहुई और मिनचुएन आ जाते हैं। मिनचुएन उसे मिस्टर ब्यूटीफुल कहकर बुलाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में 5 साल पुराना सीन दिखाते हैं जहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो लड़की मिनहुई को एक नोटबुक देती है और उससे सिंची से उसके बदले में मिलने के लिए कहती है। फिर मिनहुई सूतियान बनकर सिंची से मिलती है और सिंची को वो नोटबुक देकर वहाँ से चली जाती। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनचुआन जिंची से मिस्टर ब्यूटीफुल डैडी कहता है। ये सुनकर जिंची उससे बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे डैडी मत कहना। फिर जिंची डॉक्टर झोउ से कहता है, तुम्हें चेकअप करना तो नहीं आता पर कम से कम अपने बच्चे को तो कुछ सिखाना चाहिए था। तभी मिनचुआन उससे बोला, आप डैडी झोउ को बुली क्यों कर रहे हैं, मैं अब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर जिंची गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मिनहुई भी उसके पीछे पीछे जाती है और मिनचुएन की बात के लिए उससे माफी मांगती है। फिर उससे कहने लगी, तुम मुझसे हेट करते हो पर उसका बदला तुम मुझसे जुड़े हुए लोगों से क्यों निकाल रहे हो। सिंची अभी भी डॉक्टर झोउ को मिनहुई का हस्बैंड समझ रहा था जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मिनहुई को बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में शाओमू एक मीटिंग में जा रही होती है, तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब वो फोन उठाने लगती है तो गलती से एक लड़के को टक्कर मार देती है और फिर वो उसे देखने जाती है कि वो लड़का ठीक है या नहीं। उस लड़के का नाम जियान होता है जो इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड है। फिर शाओमू उसे उठा देती है। अगले सीन में जियान हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। तभी मिनहुई शाओमू को मैसेज करती है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। इसके बाद शाओमू जियान का फोन लेती है और उसे फेस आईडी से अनलॉक करके अपने नंबर एक्सचेंज कर लेती है। फिर वो जियान को एक घड़ी देकर कहती है, मैंने तुम्हारे फोन में मेरा नंबर सेव कर दिया है, मेरा नाम शाओमू है, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है लेकिन मैं कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगी। ये कहकर शाओमू वहाँ से चली जाती है।
अगला सीन मीटिंग का होता है जहाँ सिंची भी आया था और वहाँ मिनहुई सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। सिंची उससे काफी सारे सवाल पूछता है क्योंकि उसे मिनहुई पर गुस्सा आ रहा था, पर मिनहुई भी उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। मीटिंग के बाद शाओमू जिंची से बात करने जाती है और जिंची की बहुत तारीफ करती है, पर असल में तो वो जिंची को बहुत सुना रही थी, जिससे जिंची का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाओमू को याद आता है कि उसे जियान से मिलने हॉस्पिटल जाना है। ये सोचकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है जहाँ जियान सोया हुआ था। फिर वो उसको देखते हुए कहने लगी, मैं भी कितनी पागल हूँ जो इतने हैंडसम लड़के को टक्कर मार दी। और तभी जियान उठ जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। फिर जियान उसे उसकी घड़ी वापस दे देता है। जियान काफी खुश था क्योंकि शाओमू उससे मिलने आ गई थी। तभी शाओमू जियान से पूछती है, तुम गाड़ी से टक्कर खाने के बाद भी इतने खुश क्यों हो। इस पर जियान कहता है, जब गाड़ी से मेरी टक्कर हुई थी तब मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, पर मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी और मैं बच गया। वैसे क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। इस पर शाओमू हाँ कहती है। अगले सीन में शाओमू जियान के घर जाती है क्योंकि जियान ने उसे वहाँ अपने कपड़े लेने भेजा था। अगले सीन में सिंची का असिस्टेंट उसे उसका नया घर दिखा रहा होता है। फिर जब सिंची गार्डन देख रहा होता है तो उसे मिनहुई की याद आती है। मिनहुई को अपने गार्डन में एक पेड़ चाहिए था, तो फिर सिंची अपने असिस्टेंट हार्डी से वहाँ एक पेड़ लगवाने के लिए कह देता है। इसके बाद सिंची एक मीटिंग के लिए जा रहा होता है और उसे लो शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे रोज कुछ मीठा खाना होता है। फिर हार्डी एक शॉप के सामने कार रोक देता है। अगले सीन में मिनहुई अपने बेटे के साथ एक शॉप पर होती है जहां मिनचुएन आइसक्रीम खाना चाहता था, पर उसका अभी ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे ठंडी चीजें खाने से मना किया था। इसीलिए मिनहुई उसे आइसक्रीम दिलाने से मना कर देती है। और तभी मिनहुई के पास किसी का कॉल आता है। उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो शॉप से बाहर चली जाती है और मिनचुएन से वहीं रुकने के लिए कहती है। उसके बाहर जाने के बाद सिंची शॉप में एंटर करता है। मिनचुएन उसे देख लेता है और उसे अपनी टॉय गन से शूट करता है और फिर उससे कहने लगा, आपने मेरे डैडी झोउ को बुली क्यों किया। इस पर सिंची कहता है, तुम यहाँ भी आ गए, तुम जरूर मिनहुई के बेटे हो, तभी तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। फिर मिनचुएन बोला, आप मेरी मम्मा के बारे में बुरा बोलना बंद करो। ये कहकर फिर से उसे टॉय गन से शूट करता है। सिंची को भी गुस्सा आ जाता है और वो मिनचुएन से उसकी टॉय गन लेकर उसे शूट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद सिंची उससे हार मान लेने के लिए कहता है, लेकिन मिनचुएन बोला, नहीं मैं सुपरमैन हूँ। ये कहकर वो उसे अपनी चेस्ट दिखाता है। सिंची उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन हुआ है। वैसे तुम्हारे डैड बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। इस पर मिनचुएन बोला, वो मेरे डैड नहीं है। ये सुनकर सिंची थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है, लेकिन तभी वहाँ मिनहुई आ जाती है और वो मिनचुएन को वहाँ से ले जाती है। लेकिन सिंची उसे शॉप के बाहर ही रोक लेता है और फिर उससे मिनचुएन की एज पूछता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर झोउ भी बीच में आ जाता है। सिंची डॉक्टर झोउ से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद मिनहुई उसे अपने बेटे की गलत एज बता देती है और उससे कहती है, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिनहुई मीटिंग का रिजल्ट देख रही होती है जिसमें उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था और उन्होंने चैंग की कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखने के बाद वो सिंची से मिलने जाती है, पर सिंची उससे कहता है, रिजल्ट वोटिंग से आया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सिंची चैंग के साथ एक मीटिंग करता है जहाँ सिंची समझ जाता है कि चैंग की कंपनी ने चीटिंग की है और फिर वो हार्डी से दोबारा वोटिंग रिजल्ट चेक करने के लिए कहता है। अगले सीन में मिनहुई किसी को छुपकर देख रही होती है और तभी पीछे से सिंची आ जाता है, पर मिनहुई उसे बिना देखे ही सिंची का हाथ मोड़कर उसे दीवार से लगा देती है। सिंची उससे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है और फिर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर मिनहुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब है। और तभी वो देखती है कि उसकी शर्ट फट गई थी। वो उसे ठीक करने लग जाती है। तभी सिंची अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है और उसे अपना कोट निकाल कर पहना देता है। मिनहुई थोड़ी नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिनहुई डॉक्टर झोउ से कहती है कि मैंने आज हॉस्पिटल के डायरेक्टर को एक महंगे घर में देखा और मुझे लगता है कि उनकी सैलरी के हिसाब से वो घर बहुत महंगा था। शायद उन्होंने चैंग की कंपनी से पैसे लिए होंगे मेरे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए। डॉक्टर झोउ को भी इस बात पर शक होता है। अगले सीन में सिंची हार्डी को बताता है, चैंग का हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ जरूर कुछ कनेक्शन है क्योंकि उस डायरेक्टर ने हाल ही में एक 12 मिलियन का घर खरीदा है। ये सुनकर सिंची बोला, उस डायरेक्टर पर नजर रखना। अगले सीन में मिनहुई डायरेक्टर का पीछा कर रही होती है। वो डायरेक्टर मॉल के ड्रेसिंग रूम में जाता है और मिनहुई डोर पर झुककर डायरेक्टर की बातें सुनने लगती है, लेकिन तभी वो डायरेक्टर डोर खोल देता है। मिनहुई अंदर गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिंची उसे दूसरे ड्रेसिंग रूम में खींच लेता है
और एक्सीडेंटली मिनहुई उसकी शर्ट पर किस कर देती है। इसके बाद वो सिंची से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन सिंची उसे नहीं बताता। फिर मिनहुई उससे कहती है क्या तुम्हें भी डायरेक्टर पर शक है, लेकिन सिंची उसे बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद शॉपकीपर वो शर्ट लेके आता है जिस पर मिनहुई ने किस की थी। सिंची उससे कहता है ये सब मिनहुई ने किया है तो इसके पैसे भी वही देगी। फिर मजबूरन मिनहुई को ही उस शर्ट के पैसे पे करने पड़ते हैं। अगले सीन में शाओमू जियान से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ जियान एक दूसरे पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहा था और वहाँ की नर्सेज उसे ही देख रही थी। फिर शाओमू जियान से कहती है तुम तो यहाँ काफी पॉपुलर हो। इस पर जियान बोला मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, शायद इसीलिए। ये कहते हुए वो डंबल की वजह से नीचे गिर जाता है। शाओमू से उठाने के लिए उसके मसल्स पकड़ लेती है जिससे वो बहुत नर्वस भी हो जाती है। इसके बाद जियान टॉवल से पसीना पोंछ रहा होता है जिससे शाओयू को उसके मसल्स दिखते हैं। फिर वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपने मन में कहती है इस लड़के को पता नहीं कि ये कितना हॉट लग रहा है। वहीं दूसरी ओर मिनहुई और सिंची साथ में कॉफी पीने आए होते हैं जहां मिनहुई उसे बताती है मैं कुछ टाइम से डायरेक्टर को फॉलो कर रही हूँ और मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में डायरेक्टर के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। अगर तुम्हें भी डायरेक्टर पर शक है और अगर तुम भी उसे फॉलो कर रहे हो तो हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सिंची इसके लिए मना कर देता है, पर फिर मिनहुई के इतनी ज्यादा बोलने पर वो इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में मिनहुई डायरेक्टर की वाइफ से कुछ बात कर रही होती है। तभी सिंची वहाँ चैंग की असिस्टेंट लिन को लेकर आता है। लिन मिनहुई और डायरेक्टर की वाइफ को साथ में देखकर थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद सिंची लिन को बहाना बनाकर होटल से बाहर आ जाता है। फिर लिन डायरेक्टर की वाइफ के पास कॉल करती है और उससे चैंग और डायरेक्टर की डील के बारे में मिनहुई को ना बताने के लिए कहती है। वो दोनों भी बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ टेबल के नीचे एक फोन लगा रखा था। इस वक्त वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर मिनहुई कहती है अब मैं अपना प्रोजेक्ट लेके रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में चैंग अपनी असिस्टेंट लिन को बहुत डांट रहा होता है क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से सबको उसकी चीटिंग के बारे में पता लग गया था। फिर लिन उनसे कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पक्का मिनहुई ने सिंची को अपने जाल में फंसाया होगा। तभी चैंग उससे गलती से कहता है वो तुम्हारी तरह नहीं है। ये सुनकर लिन सैड हो जाती है और फिर चैंग उससे माफी मांगने लगता है। अगले सीन में शाओमू ने एक पार्टी रखी थी जिसमें वो सिंची को भी बुलाती है और उससे बदला लेने के लिए वो सिंची को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देती है। तभी शाओमू के पास जियान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला हूँ। इस पर शाओमू कहती है ठीक है कल मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ये सुनकर जियान बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मिनहुई सिंची को बचाने के लिए खुद ओवर ड्रिंक कर लेती है। पार्टी खत्म होने के बाद मिनहुई ड्रंक होकर सिंची से बोली तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए क्योंकि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है। इस पर सिंची उससे रूड आवाज में बोला तुम्हारे ड्रिंक कर लेने से मैं तुम्हें पास्ट के लिए माफ नहीं करूंगा। तभी मिनहुई उसे बताती है कि 5 साल पहले जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी। ये सुनकर सिंची बोला पर जब मुझे होश आया तब तो वहाँ तुम नहीं थी। इस पर मिनहुई कहने लगी तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे कभी देखना नहीं चाहते। तभी वहाँ शाओमू आ जाती है तो सिंची उससे मिनहुई को घर ले जाने के लिए कह देता है। अगले सीन में सिंची मिनहुई के बारे में सोच रहा होता है और इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन मिनहुई शाओमू से उस प्रोजेक्ट फाइल पर साइन करने के लिए कहती है। तभी शाओमू पूछती है तुमने कल रात सिंची के बदले में ड्रिंक क्यों की। इस पर मिनहुई उसकी बात पलट देती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। फिर शाओमू उसको बताती है कि कल उस प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग होने वाली है जिसमें तुम्हें जाना होगा, लेकिन मिनहुई मना कर देती है और उससे कहती है कि उस मीटिंग में मेरी जगह तुम चली जाना क्योंकि वहाँ सिंची भी आने वाला था। अगले सीन में शाओमू जियान को लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ जियान उसका वेट कर रहा था। फिर शाओमू उसका बैग उठा लेती है और उससे कहने लगी मैं एक पेशेंट को बैग उठाने नहीं दे सकती। तभी जियान उससे बैग वापस ले लेता है और उससे कहता है मैं एक लड़की को बैग उठाने नहीं दे सकता। इसके बाद शाओमू जियान को पकड़कर उसके घर ले जाती है जहाँ जियान को सोफे पर बिठा रही होती है और तभी गलती से वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। इसके बाद जियान उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओमू उस मीटिंग में आई होती है और वहाँ जिंची भी आ जाता है। शाओमू कहती है कि ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मिनहुई के बदले में मैं यहाँ आई हूँ। फिर सिंची उससे भी उस प्रोजेक्ट के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछता है जिनके जवाब शाओमू नहीं दे पाती। तो शाओमू बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है और वहाँ जाकर वो मिनहुई के पास कॉल करके उसे बुला लेती है। कुछ देर बाद मिनहुई वहाँ आ जाती है, लेकिन जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तभी मिनहुई के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद मिनहुई सिंची को बताती है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं
जिसमें सिंची जब मिनहुई को देखता है तो वो उसे सूतियान कहकर पुकारता है। फिर मिनहुई उसे बताती है कि मैं सूतियान नहीं हूँ, मेरा नाम मिनहुई है। अब हम देखते हैं कि मिनहुई सिंची को बताती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। इस पर सिंची उसे जाने की परमिशन दे देता है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में डॉक्टर जोऊ मिनचुएन को हार्ट मॉनिटर लगाने के लिए कह रहे होते हैं, पर मिनचुएन इसके लिए मना कर रहा था। तभी वहाँ मिनहुई आकर उसे समझाती है और फिर वो हार्ट मॉनिटर लगाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हार्डी सिंची से कहता है हमें मिनहुई के बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि वो अब हमारी पार्टनर है। इस पर सिंची इसके लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में सिंची जब हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि मिनचुएन हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। फिर जब वो उसके पास जाता है तो मिनचुएन उससे बोला आप तो वही है ना जिसने मेरी मम्मा को बुली किया था। फिर सिंची उससे इस बात के लिए माफी मांगते हुए बोला आई एम सॉरी, इसमें सारी गलती मेरी थी। फिर मिनचुएन उसे माफ कर देता है। इसके बाद सिंची उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। इस पर मिनचुएन बताता है डॉक्टर जो ने मुझे हार्ट मॉनिटर लगाने के लिए कहा है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता। ये सुनकर सिंची को अपना बचपन याद आ जाता है जिसमें बच्चे उसे ऐसे ही ट्रीट किया करते थे। ये सब याद करके वो मिनचुएन की हेल्प करने के लिए कुछ आइडिया सोचता है कि दूसरी ओर मिनहुई उसे हॉस्पिटल में ढूंढ रही होती है। अगले सीन में सिंची उसके लिए एक आयरन मैन का कवर बनाता है जिसे पहनकर मिनचुएन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सिंची उससे बोला पूरे दिन हॉस्पिटल में रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना। इस पर मिनचुएन कहता है मेरे लिए नहीं पर मॉम के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद सिंची उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम का पिछले कुछ सालों में कोई बॉयफ्रेंड रहा है। इस पर मिनचुएन कहता है नहीं, इसीलिए तो मैंने आपसे मेरा डैडी बनने के लिए कहा था। फिर सिंची उसे मिनहुई के पास ले जाता है। मिनचुएन अपनी मॉम के पास जाकर बोला मिस्टर ब्यूटीफुल ने मुझे आयरन मैन का कवर बना के दिया है जो मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद सिंची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिनचुएन आयरन मैन के कवर की वजह से क्लास में बहुत पॉपुलर हो जाता है। इस बात का थैंक्स करने के लिए मिनहुई सिंची के ऑफिस में जाती है जहाँ वो सिंची से कहने लगी उस आयरन मैन के कवर ने मिनचुएन की बहुत हेल्प की है जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। ये कहकर वो उसे कॉफी देती है। तभी सिंची उससे कहता है क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। इस पर मिनहुई कहती है नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिंची उसे रोकते हुए बोला रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगले सीन में शाओमू जियान से मिलने जाती है। जियान उसे देख लेता है। वो शाओमू को लेने जाता है लेकिन सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। अगले सीन में शाओमू उसे फेस पर दवाई लगाती है जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं जिससे उन दोनों को ही काफी नर्वस फील होता है। अगले सीन में सिंची मिनहुई से अकेले में माफी मांगता है और फिर उससे कहता है कि 5 साल पहले जो भी हुआ उसके लिए हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। ये सुनकर मिनहुई बोली मैं खुश हूँ कि अब तुम मुझे हेट नहीं करते, अब हमें अपने अलग अलग रास्तों पर चलना चाहिए। मैंने मेरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स हार्डी को भेज दी हैं तो तुम टाइम मिलने पर उसे देख लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ एक लड़की के पैर में चोट लगी होती है और वो इस वजह से काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। फिर डॉक्टर जो उस लड़की के पास आते हैं और उस लड़की से शांत होने के लिए कहते हैं। वो लड़की डॉक्टर जोऊ को देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो उसे बहुत हैंडसम लग रहे थे। फिर डॉक्टर जोऊ उसे मेडिसिन लगाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंची ने मिनचुएन के लिए एक आयरन मैन का टॉय मंगवाया था। फिर वो हार्डी से कहता है कि मिनचुएन को देखकर मुझे अपनी याद आती है, मैं भी बिल्कुल उसी की तरह था। फिर वो मिनचुएन को टॉय देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की डॉक्टर जोऊ को थैंक्स कहने के लिए आती है। फिर डॉक्टर जोऊ से कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो हॉस्पिटल आ जाना। तभी वो लड़की उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है लेकिन जोऊ उसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सिंची मिनचुएन को टॉय देने गया होता है। उस टॉय को देखकर मिनचुएन काफी खुश हो जाता है और फिर अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाने लगता है। अगले सीन में सिंची को पता चल जाता है कि मिनचुएन उसका ही बेटा है क्योंकि उसने हॉस्पिटल बिल में मिनचुएन की एज देख ली थी। इसके बाद मिनहुई उससे कहती है तुम मुझसे नफरत करते थे इसीलिए मैंने मिनचुएन को अकेले ही बड़ा किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम शाओमू को देखते हैं जो जियान के घर उसके लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि जियान को फिर से चोट लग गई थी। शाओमू जियान से कहती है तुम ऐसे अकेले कैसे रहोगे, तुम अपने फ्रेंड के घर क्यों नहीं चले जाते। इस पर जियान कहता है मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत बिजी रहते हैं तो तुम ही मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाती। इसके बाद शाओमू उसको अपने घर ले जाती है और फिर उसे उसका रूम दिखाने लगती है। अगले सीन में मिनहुई अपने घर जाती है। जब वो डोर खोलती है तो देखती है कि वहाँ सिंची आया था और वो मिनचुएन के साथ खेल रहा था। मिनहुई वहाँ जाकर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर सिंची बोला अब से मैं भी यहीं रहूंगा। इसके बाद मिनहुई उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। तभी सिंची उससे कहता है मिनचुएन को मेरे साथ भेज दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वो दोनों चुएन से पूछते हैं कि सिंची को यहाँ रहना चाहिए या नहीं।
इस पर मिनचुएन हाँ कह देता है। फिर मिनहुई उसे उसका रूम दिखाती है जो काफी ज्यादा छोटा था। रात में सिंची को वहाँ नींद नहीं आ रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर हॉल में चला जाता है। फिर मिनहुई उसे चेक करने के लिए आती है। उसे लगता है कि सिंची जा चुका है, पर सिंची तो वहीं पर था और वो एकदम से उठकर मिनहुई को डरा देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंची को मिनहुई के घर का कॉफी मेकर पसंद नहीं आया और वो मिनहुई को उसके बारे में कंप्लेन करता है। फिर मिनहुई सिंची से कहती है अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। मिनहुई जब दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ डॉक्टर झोऊ आया हुआ था। फिर वो जल्दी से सिंची से छिपने के लिए कहती है और उसके बाद ही डॉक्टर झोऊ को अंदर आने देती है। झोऊ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और ये देखकर सिंची बहुत ज्वेलस हो जाता है। इसके बाद वो सिंची की वजह से डॉक्टर झोऊ को वहाँ से निकाल देती है। उसके जाने के बाद सिंची मिनहुई से पूछता है तुम्हारा डॉक्टर झोऊ के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन मिनहुई उसे बताने से मना कर देती है और उससे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ मिनचुएन आता है जो डॉक्टर झोऊ का दिया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगता है, लेकिन सिंची उसे वो खाना खाने से मना कर देता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मैं लेकर आऊंगा। इसके बाद मिनहुई सिंची से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में मिनहुई उसे अपनी सारी शर्तें बताती है और उससे कहती है हम साथ में रहते हैं और मिनचुएन हमारा बेटा है, लेकिन हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। अगले सीन में मिनहुई खाना बना रही होती है, पर उसे बीच में ही ऑफिस से कॉल आता है जिसकी वजह से उसका खाना थोड़ा सा जल जाता है। ये देखकर सिंची उससे बोला क्या तुम रोज मेरे बेटे को ऐसा खाना खिलाती हो, तुम्हें उसे अच्छा खाना देना चाहिए। इस पर मिनहुई बोली अगर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए तो वो तो यहाँ नहीं मिल सकता। फिर मजबूरन सिंची को वही खाना खाना पड़ता है। अगले सीन में डॉक्टर झोऊ किसी सीनियर से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसका नाम जूजू है और वो उसी सीनियर की बेटी है। फिर जूजू डॉक्टर झोऊ से बोली क्या आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़की हूँ जिसका आपने इलाज किया था। फिर डॉक्टर झोऊ उसे पहचान लेता है। इसके बाद जूजू उसे अपने डैड के सामने वीचैट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। फिर मजबूरन डॉक्टर झोऊ को उसे अपना वीचैट देना पड़ता है। अगले सीन में मिनहुई को ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो वो मिनचुएन से उसका लैपटॉप बैग में रखने के लिए कहती है। तभी सिंची बोला अगर तुम्हें देर हो रही है तो मिनचुएन को स्कूल मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मिनहुई इसके लिए मना कर देती है। अगले सीन में मिनहुई चुएन को बाइक पर लेकर स्कूल छोड़ने जा रही होती है, पर तभी वहाँ सिंची आ जाता है और वो मिनहुई से बोला क्या तुम मेरे बेटे को इस पर स्कूल छोड़ने जाओगी। तभी मिनहुई कहती है हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या। फिर सिंची बोला मैं इस खटारा पर बैठ चुका हूँ, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं मिनचुएन को इस बाइक पर नहीं जाने दूंगा। फिर काफी देर बहस के बाद वो तीनों सिंची की कार से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में मिनहुई और सिंची दोनों एक मीटिंग में होते हैं। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो वो दोनों अपना लैपटॉप खोलते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का लैपटॉप लाए थे। तो फिर कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों बिना लैपटॉप के ही मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ सिंची मिनहुई को ही देखे जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद मिनहुई सिंची के ऑफिस में लैपटॉप एक्सचेंज करने जाती है तो सिंची उससे कहने लगा तुम्हें पता भी है कि मेरे लैपटॉप में कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे से ये गलती दोबारा मत करना। ये सुनकर मिनहुई बोली इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को तुम्हें मेरे घर पर नहीं रखना चाहिए, तो तुम वहाँ से चले जाओ। फिर उन दोनों में दोबारा से बहस शुरू हो जाती है और तभी वहाँ हार्डी आ जाता है, जिसे देखकर मिनहुई अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में सिंची ने मिनहुई के घर के लिए नया सामान लिया होता है, जिससे मिनहुई उस पर गुस्सा करने लगती है। सिंची भी अपने आप को डिफेंड कर रहा था और फिर वो दोनों आपस में बहस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मिनचुएन आता है और उन दोनों से कहता है क्या आप दोनों झगड़ा कर रहे हो। इस पर मिनहुई उसे समझाती है नहीं, हम दोनों तो बस लाउडली बात कर रहे थे। इस पर चुएन कहता है लेकिन मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात करते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी चुएन उनसे कहता है और वो एक दूसरे को हक भी करते हैं। फिर सिंची मिनहुई को हक कर लेता है और चुएन के जाने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगले सीन में जूजू जानबूझकर डॉक्टर झोऊ को टक्कर मारती है और फिर गिर जाती है। इसके बाद डॉक्टर झोऊ उसे उठाता है। अगले सीन में सिंची मिनहुई से चुएन को बाहर घुमाने लेकर जाने के लिए कहता है। मिनहुई पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में उसे परमिशन दे देती है। अगले सीन में डॉक्टर झोऊ जूजू को मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी जूजू उससे पूछती है क्या तुम सभी को इतने प्यार से ट्रीट करते हो। इस पर डॉक्टर झोऊ बोला सभी पेशेंट्स मेरे लिए बराबर है। फिर जूजू से साथ में लंच करने के लिए कहती है, लेकिन इस पर डॉक्टर झोऊ कहता है मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, लेकिन जूजू उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंची और मिनचुएन मॉल में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। इतना सारा सामान देखकर मिनहुई सिंची को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और फिर उससे कहती है
तुम अपनी पावर को यूज करके मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। इस पर सिंची बोला, मैं उसे बिगाड़ नहीं रहा बल्कि उसे खुश रखना चाहता हूँ। तभी वहाँ मिनचुएन आ जाता है और उनसे कहता है, आप दोनों को लड़ते देखकर मुझे हर्ट होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहें। अगले सीन में जूजू और डॉक्टर झो डिनर पर आए होते हैं, जहाँ डॉक्टर झो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे देखकर जूजू का मूड खराब हो जाता है। अगले सीन में सिंची चुएन के साथ खेल रहा होता है और तभी मिनहुई वहाँ आकर सिंची से कहती है, क्या तुम्हें अपनी कंपनी के लिए काम नहीं करना? इस पर सिंची बोला, शायद तुम्हें पता नहीं कि एक सीईओ अपना टाइम मैनेज कर सकता है। फिर मिनहुई उससे कहती है, तुम्हारे यहाँ रहने से हमें दिक्कत आ रही है और तुम्हें भी आ ही रही होगी, तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? फिर सिंची चुएन से पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते? इस पर चुएन मिनहुई से बोला, आप सिंची को यहाँ से भगाने की कोशिश मत करो। अगले सीन में हम शाओमू को देखते हैं, जो थोड़ी ऊंचाई से कपड़े निकाल रही थी और डिस्बैलेंस होने की वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी जियान उसे पकड़ लेता है। फिर जियान उसे उठाकर रखता है ताकि शाओमू कपड़े निकाल सके। इसके बाद वो उसे नीचे उतार देता है। फिर शाओमू उससे पूछती है, अब तुम्हारा पैर कैसा है? इस पर जियान बोला, अभी थोड़ा पेन है। फिर शाओमू कहती है, तुम्हारे अगले चेकअप में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जियान इसके लिए मना कर देता है, लेकिन शाओमू तब भी नहीं मानती। अगले सीन में मिनहुई रात को सिंची को चेक करने जाती है, जहां सिंची वीडियो कॉल पर एक क्लाइंट से बात कर रहा था और तभी उसका लैपटॉप हैंग हो जाता है और वो मिनहुई को भी देख लेता है। फिर मिनहुई उससे बोली, तुम अपने फोन से बात करो, तब तक मैं इसे ठीक कर देती हूँ। फिर कुछ ही देर में मिनहुई उसके लैपटॉप को ठीक कर देती है और सिंची से उसकी रिपेयरिंग फीस मांगती है और फिर उससे कहती है, अच्छा तुम रिपेयरिंग फीस नहीं दे सकते तो यही बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर सिंची बोला, मैं यहाँ सिर्फ मिनचुएन से मिलने आया हूँ, लेकिन कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ? इस पर मिनहुई कहती है, बिल्कुल नहीं, और तुम कुछ भी कर लो पर मैं मिनचुएन को तुम्हें नहीं दूंगी। इस पर सीचिंग बोला, मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग सिंची से मिलने आया होता है और सिंची से प्रोजेक्ट पाने के लिए जो उसने चीटिंग की थी उसके लिए माफी मांगता है। फिर सिंची उसे माफ कर देता है। इसके बाद मिस्टर चैंग उसे एक प्रोजेक्ट दिखाता है जिसमें उसकी कंपनी ने ट्यूमर को ठीक करने के लिए कुछ इन्वेंट किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर डिंग ने एक न्यू एम्प्लॉय के आने की खुशी में पार्टी रखी होती है और उस असिस्टेंट का नाम मेई होता है। शाओमू और मिनहुई भी उस पार्टी में आई हुई थी। डिंग अपनी असिस्टेंट मेई को अपने पास वाली सीट पे बिठाता है। वहीं दूसरी ओर सिंची को चैंग का प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है और चैंग उस प्रोजेक्ट के लिए सिंची को पार्टनर बनने के लिए कहता है। फिर सिंची इसके लिए मान जाता है। वहीं मिस्टर डिंग मेई को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर शाओमू और मिनहुई वहाँ से जाने लगती है और तभी डिंग मेई के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। फिर मिनहुई जब उसको रोकती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। उसी होटल में सिंची भी चैंग के साथ मीटिंग कंप्लीट करके वहाँ से जा रहा होता है। वहीं डिंग मिनहुई को उसके बेटे के बारे में बुरा भला कहने लगता है कि क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे बेटे का फादर कहाँ है? ये सब सिंची भी देख रहा होता है और फिर वो गुस्से में डिंग को एक पंच मार देता है। जब डिंग वहाँ सिंची को देखता है तो वो उससे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि सिंची एक सीईओ है। इसके बाद सिंची वहाँ से जाने लगता है और मिनहुई भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। होटल के बाहर आकर वो उसे डांटते हुए बोला, तुम इस तरह किसी को मेरे बेटे पर सवाल उठाने कैसे दे सकती हो? यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता है कि उसका फादर कौन है। इस पर मिनहुई उससे माफी मांगती है और फिर उसे शांत करवाती है। तभी वहाँ शाओमू भी आ जाती है, जिसकी वजह से मिनहुई उसे अपने साथ एक बोर्ड के पीछे छुपा लेती है और शाओमू के जाने के बाद सिंची से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं पकड़ा था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शाओमू जियान को चेकअप के लिए लाई होती है और चलने में उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ एक बच्चा गिर जाता है। जियान भागते हुए उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है, जिससे शाओमू को पता चल जाता है कि जियान चोट लगने का सिर्फ नाटक कर रहा था। अगले सीन में मिनहुई चुएन को स्कूल छोड़ने के लिए कैब बुक कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ सिंची कार लेके आ जाता है। मिनहुई उसमें बैठने से मना कर देती है। फिर सिंची चुएन से कार में बैठने के लिए पूछता है तो चुएन उसके लिए हाँ कह देता है, लेकिन मिनहुई तब भी मना कर देती है। फिर सिंची सिर्फ चुएन को लेकर वहाँ से चला गया और मिनहुई को वहीं पर छोड़ देता है। अगले सीन में शाओमू बहुत गुस्से में होती है और तभी जियान वहाँ आकर उससे बोला, वो बच्चा ठीक है और अब मेरा पैर भी ठीक हो चुका है। फिर शाओमू उससे पूछती है, कब ठीक हुआ? इस पर जियान बोला, मेरा पैर लास्ट चेकअप में ही ठीक हो गया था। ये सुनने के बाद शाओमू उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी और तुम मुझसे अब तक झूठ बोल रहे थे। इस पर जियान उससे माफी मांगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर शाओमू कहती है, क्या अब मैं इस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती? अगले सीन में मिनहुई कार का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ डिंग आ जाता है और वो मिनहुई से अपने साथ चलने को कहता है,
लेकिन मिनहुई उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर जब वो बस में जाने वाली होती है तभी उसे सिंची मिल जाता है और वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है और फिर कार के अचानक चलने की वजह से मिनहुई सिंची की तरफ गिर जाती है। तभी डिंग उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है और फिर वो उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देता है। उन फोटोज में मिनहुई तो दिख रही थी लेकिन सिंची ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शाओमू उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? इस पर मिनहुई बोली, तुम साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहती हो। फिर शाओमू उससे पूछती है, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? इस पर मिनहुई बोली, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं कंपनी में कितना काम करती हूँ। मेरे पास तो मिनचुएन के लिए भी टाइम नहीं होता है, तो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हूँ? फिर शाओमू उसको वो फोटोज दिखाती है जो मिस्टर डिंग ने फैलाई थी। अगले सीन में सिंची मिनहुई की कंपनी में मीटिंग के लिए आ रहा होता है। वहाँ कुछ लोग मिनहुई के बारे में बोल रहे थे जिसे सिंची भी सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो इस बारे में बात करने के लिए मिनहुई के पास चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिनहुई पता लगा रही होती है कि ये फोटोज किसने फैलाई हैं। फिर वो कुछ देर में आईपी एड्रेस को लोकेट करके पता लगा लेती है कि ये सब डिंग ने किया है और तभी वहाँ सिंची आ जाता है जो मिनहुई से अकेले में बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर शाओमू वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर सिंची मिनहुई से बोला, मुझे तुम्हारे पर्सनल मामले के बारे में नहीं बोलना कि तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन कम से कम तुम्हें मिनचुएन के बारे में तो सोचना चाहिए। उसे तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ेगा। फिर वो उसे उसकी ही फोटो दिखाती है। ये देखकर सिंची उससे पूछता है कि ये सब किसने किया है। इस पर मिनहुई बताती है, मिस्टर डिंग ने। फिर सिंची उससे कहता है, तुम अब क्या करने वाली हो? इस पर मिनहुई कहती है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। अगले सीन में डिंग मेमी को फिर से परेशान कर रहा होता है और तभी वहाँ मिनहुई आ जाती है। वो डिंग को बात करने के लिए बुला लेती है। इसके बाद मिनहुई सीनियर डायरेक्टर को सारी बात बताती है, लेकिन डिंग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। फिर मिनहुई उससे उसका फोन लेके डायरेक्टर को प्रूफ दिखाती है। इसके बाद डिंग अपनी गलती मान लेता है। फिर सीनियर डायरेक्टर मिनहुई से पूछते हैं, अब तुम डिंग को क्या पनिशमेंट देना चाहती हो? इस पर मिनहुई बोली, मैं चाहती हूँ कि डिंग पूरी कंपनी के सामने मुझसे माफी मांगे। फिर सीनियर डायरेक्टर डिंग से एक अपोलॉजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन डिंग लेटर लिखने से मना कर देता है। तभी मिनहुई कहने लगी, अगर डिंग ने अपोलॉजी लेटर नहीं लिखा तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगी और अभी मेरा वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है तो इस कंपनी को मेरी जरूरत है। तभी डिंग सीनियर डायरेक्टर से बोला, मिनहुई को जाने दो, आज से उस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूंगा। वैसे भी वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं मिस्टर सिंची से मीटिंग करने जाता हूँ। अगले सीन में डिंग सिंची से मिलने आ जाता है, जहाँ वो सिंची से कहता है, अब से इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूंगा क्योंकि मिनहुई एक बड़ी आफत है और उसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। ये सुनकर सिंची को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो उसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में हॉस्पिटल चलने को कहता है। पार्किंग में सिंची डिंग को अपनी नई कार दिखाता है और उससे कहता है, इसे ध्यान से देखो। डिंग जब उस कार को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि उसने मिनहुई की इसी कार में बैठते हुए फोटोज क्लिक की थी। फिर सिंची उसे अपना मिनहुई के साथ का रिलेशन बताता है और उससे कहता है, अगर तुम अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते तो मिनहुई से माफी मांग लेना। इसके बाद डिंग पूरी कंपनी को अपना सॉरी लेटर भेज देता है। अगला सीन मिनहुई के घर का होता है, जहाँ सिंची उससे कहता है, आज तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो। इस पर मिनहुई बोली, आज डिंग ने मुझसे माफी मांगी और मैं शाओमू को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तभी सिंची बोला, क्या तुम किसी को भूल नहीं रही? मिनहुई थोड़ा सोचकर बोली, नहीं तो। फिर सिंची कहने लगा, मैंने ही डिंग से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहा था। ये सुनकर मिनहुई उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी सिंची उससे कहता है, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, अगर तुम्हें किसी को थैंक्स कहना नहीं आता तो चुप रहा करो। इस पर मिनहुई बोली, हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना था और तुमने डिंग को सब बता दिया। फिर सिंची कहने लगा, ये तो सच था इसलिए मैंने बता दिया। फिर मिनहुई बोली, अब मैं डिंग को कैसे फेस करूंगी? इस पर सिंची कहता है, मैंने उससे कहा है कि पहले मैं तुम में इंटरेस्टेड था, बट फिर मुझे पता चला कि तुम बहुत बोरिंग हो, इसलिए मैंने तुम्हें डंप कर दिया। ये बात सुनकर मिनहुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में च्वेन सिंची के साथ होता है। तभी मिनहुई उसे वहाँ से सोने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन च्वेन उनसे कहता है, मुझे आप दोनों से सोते टाइम स्टोरी सुननी है। फिर वो दोनों से स्टोरी सुनाने लगते हैं। स्टोरी सुनते सुनते मिनचुएन उन दोनों का हाथ पकड़कर सो जाता है। फिर मिनहुई और सिंची भी वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह मिनहुई जब उठती है तो देखती है कि वो सिंची के साथ सो रही थी। ये देखकर वो फिर से सोने का नाटक करती है और तभी सिंची भी उठ जाता है। वो अपना हाथ मिनहुई के सर के नीचे से निकालने लगता है। तभी च्वेन की भी नींद खुल जाती है।
फिर सिंची उससे चुप रहने को कहता है, पर च्वेन देख लेता है कि मिनहुई सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। फिर वो उसे उठाता है और उससे कहता है, कल आप सिंची के साथ सो गई थी। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और सिंची डोर खोलने चला जाता है। फिर च्वेन मिनहुई से पूछता है, क्या आपसे आप दोनों मेरे साथ सोने वाले हैं? इस पर मिनहुई बोली, बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर डोर पर डॉक्टर झोऊ आया था। वो मिनहुई और सिंची को साथ में देख लेता है। फिर मिनहुई डॉक्टर झोऊ को वहाँ से उसी के घर ले जाती है। डॉक्टर झोऊ उससे कहता है, अगर तुम अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहती तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। फिर मिनहुई उसे सिंची और उसके बीच की सारी बातें बता देती है। इसके बाद मिनहुई अपने घर वापस जाती है, जहाँ सिंची उसका वेट कर रहा था। वो मिनहुई से कहता है, तुम 30 मिनट से उसके घर क्या कर रही थी और तुम्हारा झोऊ के साथ क्या रिलेशन है? इस पर मिनहुई बोली, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मिनचुएन का डॉक्टर भी। ये सुनकर सिंची बोला, मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों को दिक्कत हो रही होगी ना? इस पर मिनहुई कहती है, अब तुम्हें सब पता ही है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इस पर सिंची कहता है, कभी नहीं। अगले सीन में सिंची की वजह से डॉक्टर झोऊ को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी वहाँ जूजू आती है जो झोऊ को खाना खाने के लिए देती है। तभी झोऊ उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जूजू कहती है, मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। फिर जैसे ही झोऊ खाना खाना स्टार्ट करता है तो जूजू भी उसके साथ खाने लगती है। पर तभी झोऊ को एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। इस सीन में झोऊ मिनहुई के घर आया होता है और वो मिनहुई के साथ मिलकर च्वेन का फेवरेट खाना बना रहा होता है। तभी सिंची भी घर वापस आ जाता है। तभी मिनहुई कहने लगी, आज तुम जल्दी आ गए। इस पर सिंची कहता है, हाँ मैं च्वेन के लिए जल्दी आया। लेकिन सिंची को झोऊ को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी च्वेन झोऊ को डैडी झोऊ कहकर पुकारता है। फिर सिंची उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें किसी को भी इस तरह डैडी नहीं कहना चाहिए। वहीं झोऊ मिनहुई को खुद खाना दे रहा था जिससे सिंची को बहुत जेलस फील होता है। तभी मिनहुई के पास किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चली गई। फिर झोऊ और सिंची एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। Don't forget to like, subscribe and share the videos.